अगर बांस को देखोगे तो गोल भी है, उसके अंदर वो एक उस तरीके का खुला जो है, उसके अंदर एक एलिमेंट भी है, ठीक है। और बांस को अगर आप समझोगे तो पांचवा घर पूर्व मतलब आपके पुण्य दिखाता है। और बेसिकली किसका होता है, ये आपके दादाजी का होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का होता है। तो अगर आप देखोगे तो कभी आपने एक कपाल क्रिया होती है, सुना होगा आपने, तो जो शमशान में होती है कपाल क्रिया। तो कपाल क्रिया में क्या होता है कि जो वहाँ पे जो जातक जब अग्नि दे दी जाती है शव को, ठीक है, तो जब उसकी चिता जो होती है ठंडी होने को होती है, और या कह सकते हैं 70-80% हो जाती है, तो वहाँ के जो केयर टेकर होते हैं, जो वो शमशान की वहाँ पे चिता की व्यवस्था करते हैं, वो क्या करते हैं, कपाल क्रिया करते हैं, मतलब कपाल में बांस मारते हैं वो, ठीक है। तो मतलब आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, मतलब आपका मतलब बुद्ध की जो बात करते हैं, मतलब बुद्ध से कपाल क्रिया करके मतलब आप हेल्प कर रहे हो अपनी फैमिली में या किसी और की फैमिली में भी। मतलब उस बांस से कपाल क्रिया करके जिसे बोलते हैं ना, किसी को अ, अ, वो एक एक जिसे बोलते हैं ना, साइकिल बोलते हैं ना, जीवन और मृत्यु के साइकिल जिसको बोलते हैं, आप बेसिकली उससे बांस की क्रिया करके आप वो मदद ले रहे हो आप। मतलब बहुत ही डीप मीनिंग है, और समझने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे ये आपके पिछले जन्म का पूर्व पुण्य भी दिखा रहा है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी आप इसको समझो तो आप बहुत तरीके से ले सकते हो। जैसे किसी के लिए आपने अ, हम बात करते हैं कोरोना की करते हैं, मान लो आपने किसी के लिए बेड की व्यवस्था करी हॉस्पिटल में, या किसी के लिए चिता की व्यवस्था करी, किसी गरीब इंसान के लिए, किसी लावारिश लाश के लिए आपने व्यवस्था करी, ठीक है, लकड़ियों की व्यवस्था करी, ऐसा कुछ किया आपने गरीब इंसान के लिए किया। तो आप समझ रहे हो कि इसका जो पुण्य कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, मतलब इफ यू ट्राई टू कनेक्ट, तो इसका बहुत डीप मीनिंग है अगर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो। बांस को लिखा है, मगर अगर आप बांस से रिलेटेड जो सबसे बड़ी जिसे कहते हैं ना, जीवन मृत्यु की जो पूरा साइकिल है, उसमें ये मदद करता है। ये जो बांस है, पहली जो स्टेप है वो वहां से शुरू होता है उसका, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो 10 दिन, फिर वो 13वीं तक पहुंचना, फिर वो कैसे 10 दिन तक उस जो वो आत्मा है उसको कैसे शरीर मिलता है ना, कैसे कैसे उसके अंग बनते हैं, फिर हम उसकी फाइनली 13वीं जो होती है। मतलब इस यहाँ पे बहुत डीप मीनिंग है पूरी उसमें, और गरुड़ पुराण में इसको बताया भी गया है बेसिकली। इसको गरुड़ पुराण में इसको बताया भी गया हुआ है। तो बेसिकली आप इसको इसका डीप मीनिंग ऐसे निकाल सकते हो, पांचवा घर किस चीज का होता है, उसके कारकत्व को पकड़ सकते हो। जैसे मैंने बोला ग्रैंड पेरेंट्स का होता है, ठीक है। आपके खुद का पांचवा घर कैसे डिकोड करोगे, उससे जोड़ो, ऐसे आप करके डिकोड कर सकते हो। छठा घर इसमें बोला धतूरा, अब देखो कैसे डिकोड कर सकते हो।